खतीब का इस्तकबाल करे, उनकी दस्तारबंदी फरमाए, गुलपोशी फरमाए। हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब पहले भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, बहुत पसंद किए गए थे, इसी बिना पर उनको दोबारा यहाँ पर दावत दी गई है। हुजूर की मक्की जिंदगी पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद हमारे अहम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसूद बरकाती साहब के बिला बस ये कहते हुए अपने मेहमान खतीब को दावत दे रहा हूँ कि हमारे जो मेहमान खतीब है बड़ी तहरदिल अजीज शख्सियत है। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, बड़े बड़े आरास में ये जाते हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनको इज्जतों से नवाजा जाता है। बस ये कहते हुए दिल जीत ले सबका वो तदबीर कीजिए, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दिल जीत ले सबका वो तदबीर कीजिए, कुरान की आयतों की भी तफसीर कीजिए, और रुख बदले और बज़्म का मौसम हो जा फिज़ा, बज़्म रसूल पाक में तकरीर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अबहार व अस्हाबिहिल अखयार, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत शाह सैयद फरीद अहमद निज़ामी क़िबला मदजिल्लाहुल अली व नूरानी साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया, दीगर उलमा अइम्मा और सादात किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आज हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहते क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोतिए कौनैन रासुल वफ़ा वजहुस सफ़ा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा नजमुल नदा ऐनुल तक़ा ज़ैनुल नक़ा कंजुल अता कशफुल किताब बाहिरुल मानान नाहिरुस सुनान जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिब जुदो करम हुजूर अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदारे अरब वजह फ़ख्रे बनी आदम नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की रानियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बलान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार कोई तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी
वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम और आप इस वक्त उर्से हुजूर निजामुद्दीन औलिया के रूहानी इज्तिमा में हाजिर हैं। हुजूर साहिब सज्जादा ने क्या इस मजलिस का पाकीज़ा नाम रखा और पढ़े लिखे बासलाहियत सज्जादा नशीन है, इसलिए इस स्टेज पर अनपढ़ लोगों का काम भी नहीं है। यहां बाज़ाब्ता मौजू दिया जाता है। आज मुझे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जुनैद आलम साहब ने जो मौजू दिया है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, और मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब बरकाती उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर, उनका मौजू है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। गोया साहिब सज्जादा ये चाहते हैं मक्की और मदनी दोनों जिंदगी से कौम को और अवाम को एक अच्छा सा सबक हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इसी महवर पर मेरी तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। चार इसमें हाजिर हैं, समाज फरमाएं। थोड़ा सा हम वहां करते रहिए, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोले थोड़ा हम बोले, दोनों का काम चल जाए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, साहिबे सज्जादा। जब ये नारा हैदरी लगाते हैं तो मेरे जज्बात बहुत उभर जाते हैं। उसकी खास वजह जानते हो? अभी सिर्फ मुझे 2 दिन हुए नजफ अशरफ, करबला मोहल्ला और बगदाद शरीफ से आए हुए। मैं मौला अली के रोजे की ज़ियारत कर गया। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। दोबारा के बजाय 4 मिसरे और सुन लीजिए। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले। ये जिंदा है हुजूर महबूब इलाही, इसलिए तमाम जिंदा उनकी मज़ार पे हाजिर हो गए। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले। ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। निकल पड़ेंगे फिर जमीनों से करबला वाले। एक बात बताइए, 722वां उर्स हुजूर महबूब इलाही, आप फातिहा पढ़ने आए हैं, हाजिरी देने आए हैं। ये काम तो घर से भी हो सकता है। इस वक्त वीजा का प्रॉब्लम है, वरना पड़ोसी मुल्क से भी काफी लोग आए होते। हिंदुस्तान की कई रियासतों से यहाँ लोग मौजूद हैं। ये काम घर से भी हो सकता था। इस साल सवाल हो सकता था मज़ार ही पे क्यों आए? बोलो, मज़ार ही पे क्यों आए? मज़ार पे क्यों पहुंचे? एक बात मुझे बता दो, सबकी दुआ सुनता कौन है? अरे जोर से बोलो यार अल्लाह। और सुनता कहां से है?
हर जगह से। सुनता कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। और सुनता कहां से है? हर जगह से। देखिए माशाअल्लाह, खान कायल सफीपुर से हजरत पीर तरीका सैयद अफजल मियां साहब की तशरीफ है। सादात का एक जम्मे गफीर है। तो सबकी दुआ सुनता अल्लाह है और हर जगह से सुनता है। तो हुजूर महबूबे इलाही की बारगाह क्यों आए हो? जब अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो जानते हो हम और आप हुजूर निजामुद्दीन औलिया की मजार पे क्यों आए? सुनता अल्लाह ही है, हर जगह से सुनता है। मगर मजार पर इसलिए आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। बहुत सारे लोग घर से चलते हैं ना, और आने के बाद मजार आए और आकर के सलाम न दुआ मजार को दाबने लगे। लगता है हजरत बहुत थके हैं, बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार। ये जाहिलाना रस्में हैं, इन जलसों से खानकाहों से सीख करके जाया करो। हाजिरी देने वालों जाके मजार न दबाया करो। दबाने का शौक है तो जब घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम करके निकला करो और पैतियाने से आओ, सलाम करो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ और फातिहा पढ़ो। और आदाबे कुबूर में है कि जब फातिहा पढ़ो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो कीजिएगा, पीठ काबे की तरफ कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, अब फातिहा पढ़ो मजार पर तो पीठ काबे की तरफ। यहीं से तो समझ में आ गया कि हम जो मजार पे आते हैं तो वली की इबादत के लिए नहीं आते, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आते हैं। नमाज और है, न्याज और। हज़रात आज ये सदका है हुजूर निजामुद्दीन औलिया का कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी सुनने जा रहे हैं। मैं बहुत मुख्तसर करके बयान करता हूं। आज पूरी दुनिया पे नजर डाल लो, पूरी दुनिया की हुकूमतें पब्लिक को, आवाम को, जनता को हक तब देती है जब उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पे धरना दो तब हक मिलता है। ये दुनिया की हुकूमतें हैं कि हाथ फैला के भीख की तरह हक मांगो तब मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शादी शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। मेरे रसूल के सामने याद रखना, न कोई धरना, न प्रदर्शन, न आंदोलन, न मुतालबा, न कोई मांग हो रही है, मगर मेरा पैगंबर इतना मेहरबान है इस समाज पर कि मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, माँ बाप का हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा। मोहतरम सामीन किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई, बनु साद की तमाम दाइयां आ गई बच्चा हासिल करने के लिए। मक्के में सब फैल गए, अमीरों और रईसों के घरों में गई, अपनी अपनी गोद भरा। एक दाई बीबी आमना के कदमों पर आई और कहती है, बीबी आमना बेटा चाहिए। बीबी आमना फरमाती है, मेरे बेटे की पैदाइश से पहले मेरे शौहर अब्दुल्लाह का 49 दिन पहले इंतकाल हो चुका है। जाओ किसी अमीर का घर देख लो, यहां तुम्हें इनाम इकराम कौन देगा। उस दाई के भेजे में बात आ गई, वो आगे बढ़ गई। दूसरी दाई आई,
बीबी आमना बेटा चाहिए। आमना फरमाती बेटा है तो मगर दिया नहीं जाएगा, जाओ किसी अमीर का दरवाजा खटखटाओ। मुअर्रिख लिखता है इन दाइयों ने रसूलुल्लाह को लेना पसंद न किया, मगर हाशिम कानपुरी का इसको विजदान कहता है कि मेरे रसूल ने इन दाइयों को खुद ही पसंद नहीं फरमाया था, वरना इन दाइयों को क्या मालूम था कि बीबी आमना की गोद में जो रसूल है इतना बाकमाल है कि उंगली उठाएगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, इशारा करेगा तो शाम के 2 टुकड़े हो जाएंगे। रसूल की मर्जी होगी तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दाई और आ रही है, कमजोर सवारी है, चलती है, थक जाती है। बीबी आमना के दरवाजे पर आ गई, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना फरमाती कौन हो? काम समाज की दाई हलीमा। बीबी आमना मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, कितना खूबसूरत बच्चा न कभी जमीन ने देखा है ना आसमान ने देखा है, लाओ अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना कहती तुमको इनाम कौन देगा? का इनाम और इकराम की बात तो बाद में होगी, पहले आप अपना आंचल हटाइए, दुपट्टा हटाइए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं। जनाब आमिना ने जब आंचल पलटा तो आलम यह है कि हलीमा रसूल को देख रही है और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। पैगंबर ने हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाज़े पैगंबराना ये बता रहा था, हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। बीबी आमना ने गोद से दाई हलीमा की गोद में दे दिया। मैंने कहा बीबी आमना, ताकतवर दाइयां आई थी उनको तो दिया ही नहीं, जो समाज में सबसे कमजोर थी उनको दिया? कहा हाँ, हम मिजाज शनासे मुस्तफा हैं, मैंने कमजोर ही समझ के तो दिया है कि रसूलुल्लाह जब एक कमजोर दाई के गोद में आएंगे तो दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। कमजोरों को घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया, तुम्हें कुव्वत अता करने वाला पैगंबर आ गया। हजरात तवज्जो कीजिए जरा। हजरत दाई हलीमा फरमाती सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं चली बाबू सलाम से। ये हमारे सारे सादात ने मक्के शरीफ मदीना शरीफ की ज़ियारत की है। सऊदियों को एक काम मुझे बहुत पसंद आया है, वो जो अबू जहल का मकान था ना, पूरे मकान में लेटरिन बनवा दिया। सरकार को लेके चली, बाबू सलाम से गुजरी और खाना काबा के पास आ गई। हलीमा का बयान है, मेरी सवारी काबे के पास आई तो ठहर गई और 3 बार उसने सजदा किया। काबे ने भी जुबान हाल से पुकार के कहा होगा, अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, ये 360 विराजमान हैं, इनसे निजात दिलाने वाला रसूल आ गया, या नशीने इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए। हलीमा अब तक पीछे चल रही थी, चंद लम्हों के बाद हलीमा की सवारी सबसे आगे निकल गई। साथियों ने पूछा, दाइयों ने पूछा, हलीमा मक्के आना था तो सबसे पीछे और मक्के से वापसी हो रही तो सबसे आगे, क्या सवारी बदल गई? सवारी में ताकत तो कुव्वत आ गई? हलीमा कहती सवारी वही है, सवार बदल गया है। जब मैं आई थी तो तन्हा हलीमा बनकर वापस जा रही हूँ तो साथ में रहमतुल लिल आलमीन। जब तक हलीमा की सवारी पीछे चल रही थी, दुनिया को पैगाम दे रही थी, मेरी पुश्त पर ऐसा रसूल सवार है जो पिछले नबियों का भी नबी बनकर आया है। और जब सवारी आगे निकल गई तो बता रही थी जमाने को, मेरी पुश्त पर ऐसा पैगंबर सवार है जो सबसे पहले नबी बना है। हलीमा फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 महीने की हुई तो सरकार जमीन पे सरकने लगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, आपको जमीन पे सरकने की क्या जरूरत थी? आप तो वजूदे कायनात का सबब हैं, आप तो तख्लीके दो आलम का सबब है। आपकी मर्जी हो जाए तो जमीन आपके कदमों पे समेट दी जाए। आप जमीन पे सरक रहे हैं, जानते हो मेरे रसूल क्यों सरके? ताकि समाज का कोई मुल्ला मौलवी मेरे बचपने का भी जवाब न ला सके। और एक बात बताओ, आज से तय कर लो इज्तिमाए रूहानी में, कल से इंशाअल्लाह हम सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। तो सुन्नत पर अमल करने के लिए जरूरी है कि आप आकिल हो, बालिग हो, मुकल्लफ़े शरअ हो, तभी तो सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। और बड़ा आसान है मुसलमानों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाता है। बताओ, जूता चप्पल पहनते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो, पहनते हो ना? पर थोड़ा दिमाग लगाओ, जब चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गए। पैजामा पहनते हो ना?
इतना खामोश हो लगता है सब नागा लेडी हो। वो पैजामा पहनते हो ना, देखो जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ, काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो। खाना खाते हो दस्तरखान लगा दो, नमक रखना, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। जानते हो अगर नमक से शुरू करोगे, नमक पे खत्म करोगे, 70,000 बीमारियों का इलाज है। और दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो पहले उसके दस्तरखान उसके हाथ धोना। क्यों? अगर छोटे के हाथ भी धोलोगे तो बैठे बैठे दस्तरखान में सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले जो कम उम्र हो उसके हाथ धुला दो, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी भी बुजुर्गी का परचम लहराता नजर आए। और सुनो, बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। बड़ा फायदा है। कल सुबह आप जाएं और कहें कि रूहानी इज्तिमा से क्या सुन के आए हो, तो कम से कम ये तो बता सके कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका सीख के आए। प्लेट साफ करने का कितना फायदा मालूम है? जिस प्लेट में खाते हो उसे साफ करोगे तो ये प्लेट आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी। तो सुन्नत अदा करने के लिए जरूरी है कि आकिल हो, बालिग हो, मुकल्लफ़ शरअ हो। लेकिन अगर किसी का कम उम्री में इंतकाल हो जाए तो रसूल की सुन्नत कैसे अदा करेगा? नोट करो, रसूल की रहमत ने कहा, मेरी उम्मत के शहजादों, अगर अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, कम उम्री में इंतकाल हो जाओ और अपने नबी की सुन्नत अदा करना चाहते हो तो मायूस मत होना, जमीन पे सरक जाना, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 महीने की हुई तो सरकार दीवार पकड़ के चलने लगे। या रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? तो जानते हो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास टाइम जाहिरी तौर पर कम था, जाहिरी तौर पर टाइम 63 साल था, और काम इसी 63 साल में अबू बकर को सिद्दीक अकबर, उमर को फारूक आज़म, उस्मान को जामिउल कुरान, अली को शेर खुदा, हज़रत साद का दामन, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्शी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा, तमाम सहाबा का दामन भरना है। इसी 63 साल में पिछली शरीयतों को मनसूख करना है। इसी 63 साल में कुरान पाक का निज़ाम हयात अदा करना है। जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 महीने की हुई तो सरकार बहुत सूरत के साथ चलने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। 8वें महीने की उम्र हुई पैगंबर की तो जुबान अक़दस से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ लो बाबा जब बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो जन्नत में कितने दरवाजे हैं? बोलो यार, कितने? 8। कितने? और जहन्नम में? अबे जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है वो याद रखे। जहन्नम में 7 और जन्नत में 8। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से 7 महीने में चले। क्यों? जहन्नम के इन 7 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर बंद करवाना। पैगंबर ने 8वें महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा क्योंकि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खोला जाएगा। सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए पढ़ा कि अपनी प्यारी उम्मत पर इन 8 दरवाजों को खुलवाना। उमर मुबारक पढ़ने लगी। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा भाई हलीमा का बेटा जंगल बकरियां चराने जा रहा है। सरकार ने फरमाया, माँ मैं भी जाऊंगा। सरकार चल दिए, लेकिन आज हलीमा की बकरियों में इनकलाब आ गया। कल तक बकरियों को हाँकना पड़ता था, कंट्रोल करना पड़ता था, मगर आज जब रसूल जंगल की तरफ चले हैं तो बकरियां निहायत इत्मीनान से जा रही हैं। मेरा एक जुमला नोट करो, मेरा रसूल जंगल बकरियां चराने नहीं गया था, बल्कि रसूलुल्लाह मनाज़िरे कुदरत का मुशाहिदा फरमाने गए। और जंगल भी कह रहा था, रसूल आप अपने कदमों को रख दें ताकि जंगल जाना रसूल आपके उम्मत के लिए आपकी सुन्नत बन जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, आगे बढ़े, कार से एक शेर निकला और शेर ने बकरियों को देखा
पूरा मौसम बन गया। अब शेर बकरी देख ले, जैसे मुसलमान बिरयानी देख ले, चारों फेस आने लगे बकरियों की तरफ बढ़ा, मगर इतने में शेर की नजर रहमतुल्लिल आलमीन पे हो गई। अब बकरियों को नहीं देख रहा था, अब किसे देख रहा था? रसूल को देख रहा था। और रसूल से क्या कह रहा था? सरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या? अब यही तो कहा होगा, आई लव मोहम्मद। सरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तवज्जो कीजिए जरा सा। और इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाया, नबी की तरफ आने लगा और नबी की ज़ियारत इतनी मोहब्बत से कर रहा था। मैंने कहा शेर सुन, तू था दरिंदा, वरना नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता। देख ये वो चेहरा है जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को, दुश्मन चेहरा देखेंगे तो कलमा पढ़ेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक कर इशारा किया, जिधर इशारा पाया उधर ही चला गया। तवज्जो कीजिए, दोपहर का वक्त ढला था। मैं बहुत मुख्तसर आपको बयान कर रहा हूँ, बड़े नतीजे पे लाऊंगा आपको। इतने में हलीमा का बेटा रोता रोता घर वापस आया। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा अम्मी जान, दो आदमी आए थे मैदान में, ऐसा लगता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने ज़बह कर दिया। ये सुनना था कि बनु साद का पूरा कबीला बदहवास हो गया। हलीमा रोते चीखते चिल्लाते मैदान में पहुंची तो क्या देखा? अल्लाह के रसूल एक मकाम पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा करीब आई, मेरे साथ क्या हुआ? माँ, दो आदमी आए थे, दोनों ने मुझे लेटा दिया, सीने को चीरा गया, दिल को निकाला गया, दिल धुला गया, उसके बाद दिल फिर अपनी जगह रख दिया गया, सीना सिल दिया गया। देखो रसूल ने सब बताया, मगर ये नहीं बताया माँ जब सीना चीरा गया था तो खून निकला था, खून का कतरा निकला था। अरे निकला ही नहीं तो बतावे कैसे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह का दिल बाहर, यहीं से फैसला कर लो, नबी बेमिसाल है, नबी लाजवाब है, नबी बेनजीर है। वरना 5 मिनट अपना दिल बाहर करके देखो, तुम्हारे ही घर वाले कहेंगे इसको हिंदुस्तान से बाहर करके कब्रिस्तान के अंदर कर दो, क्योंकि दिल ना हो तुम मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा वजूद बाकी न रहेगा। इसलिए कि तुम दिल के हो और मेरा रसूल दिल से नहीं है, दिल मेरे रसूल से है। अगर नबी ना होते तो हम ना होते, तुम ना होते, वजूद ना होता, कायनात ना होती, चांद सूरज ना होते, बरगद समर ना होते, खुशगवार ना होते, नबी ना होते, ज़मीनो ज़मान, मकीनो मकान, हूरो गिलमान, जन्नतो रिज़वान, कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो याद रखना, ये अलकली फलसफी सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो दिल्ली होता, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र कुछ होता। नबी ना होते तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लिबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, ब्राउनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड कुछ होता। ये पूरी कायनात सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सरकार फरमाते हैं। उसके बाद एक तराजू लाया गया, तराजू के एक पल्ले पर मुझे रखा गया, मेरे मुकाबले में 10 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 10 पर भारी था। फिर मेरे मुकाबले में 100 आदमियों को रखा गया, जब वजन किया गया तो मैं 100 पे भारी था। फिर मेरे मुकाबले में 1000 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 1000 पर भारी था। इतने में गायब से आवाज आई, हातिफ ने कहा, आए लोगों, ये इतने बेमिसाल रसूल हैं कि अगर इनके मुकाबले में सारी दुनिया का इंसान रख दोगे तब भी रसूल ही का पल्ला भारी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ती रही। उम्र पाक का 6वां साल आया, मकाम अक़वा पर बीबी आमना का इंतकाल हो गया। ये जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में दर्द था, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलिए आपका इलाज करा दें। जरा तवज्जो कीजिएगा,
एक राहिब के दरवाजे पहुंचे, वो अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अंदर इबादत कर रहा था, जाके दरवाजा खटखटाया तो उसने निकलने में ताखीर की। तो उस राहिब को ऐसा लगा कि उसका गिरजा आपस में टकरा के मुनहदिम हो जाएगा, मुतसादिम हो जाएगा। वो राहिब समझ गया कि दरवाजे कोई अफगानी शख्सियत मौजूद है, कहा छोड़ो इबादत, निकलो बाहर। बाहर निकला तो क्या देखा कि सरदार मक्का है और उनके सामने मुस्कुराता हुआ एक शहजादा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, राहिब ने पूछा आप कैसे आए? सरदार मक्का हुक्म दे देते मैं हाजिर हो जाता, कहा नहीं मेरे बेटे अब्दुल्ला का ये नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों में दर्द है, इनके इलाज के लिए आया हूं, देखो इनकी आंखें। किसको मजाल थी कि रसूलुल्लाह की भरपूर आंखें देख लेता। कितनी इज्जत माफ है तुम्हारी आंखें, कितनी रिफत माफ है तुम्हारी आंखें, कितनी तकद्दुस माफ है तुम्हारी आंखें, कितनी इस्मत माफ है तुम्हारी आंखें। फौरन वो घर के अंदर गया, एक मोटी सी किताब निकाल के लाया, किताब का रंग पलटा। अब कभी किताब पढ़ता है और कभी रसूल का चेहरा पढ़ता है, कभी किताब की लकीर देखता है, कभी मुस्तफा की पेशानी देखता है और कहता अब्दुल मुत्तलिब किसे लाए हो? जिसे तुमने अपना पोता समझा है। मेरी किताब बता रही है कि ये तो अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया है और नबी का इलाज हम करें। हिंदुस्तान का मौलवी होता तो कहता गोल्डन चांस, नबी का इलाज कर लेंगे दुकानदारी बढ़ जाएगी। मगर वो राहिब जरूर था, अकीदे में बड़ा निखार था। उसने कहा ये तो जमाने को शिफा देने आए हैं, जाओ ले जाओ नबी का लुआबे तहन ले लो, नबी की आंखों में लगा। ये तो वो पाकीज़ा रसूल है जिस मिट्टी पर कदम रख देंगे वो मिट्टी खा के शिफा बन जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो ये जिम्मेदारी अबू तालिब ने संभाली। कहा शहजादे मुअज़्ज़म आप मेरे पास रहिए। हजरत अबू तालिब के पास। उसके बाद एक दिन अपने पीरियड में अबू तालिब ऐलान करते हैं, एक काफिला बगल से तिजारत मुल्क के शाम जाने वाला है, जिसे चलना हो तैयार हो जाओ। तमाम ताजिरानी मक्का तैयार हो गए। सरकार के कानों में बात टकराई। सरकार ने फरमाया चचा हम भी जाएंगे। कहा नहीं अभी आप मत जाइए, कम उम्री का जमाना है। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही, मेरे महबूब रुकना मत। अगर बगल से तिजारत तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सब्त चलोगे तो मेरे बंदों को अपना अपना वतन छोड़कर दूसरे मकामात पर तिजारत करना तुम्हारी सुन्नत बन जाएगा। हद शाम पर काफिला पहुंचा। एक राहिब की नजर पड़ी। उस राहिब ने कहा भाई बड़ा नूरानी काफिला आ रहा है, जाओ इस काफिले को रोक लो, इसे दावत दे दो। दावत का ऐलान हुआ, खेमा नस्ब हो गया। अबू तालिब ने चंद लोगों को लिया और राहिब के दरवाजे पहुंच गए। उस राहिब ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। जब रसूल नजर ना आए तो कहता है आयना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? काम को तो हम खेमे में छोड़ा है। कहा सुनिए अबू तालिब, दावत बहाना है, रसूल ही को तो बुलाना है। बुला करके इंतहाई ऊंचे मकाम पर ताजीम से बैठाया और कहा जिसे तुमने अपना भतीजा समझा है, हमारी किताब बता रही है कि यह अल्लाह का नबी भी है और अल्लाह का महबूब भी है। जब तुम्हारा काफिला मक्के से चला था तो धूप की तमाम पर चल रहा था, मगर जब ये रसूल चलते थे तो आसमान का बादल कहता था मुस्तफा आप कदमों को बढ़ाते जाएं, हम सर पर साया करते जाएं। बेमिसाल रसूल अगर दरख्तों के पास से निकल जाए तो दरख्त मेरे रसूल की ताजीम के लिए झुक जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ती रही। 25 साल की उम्र में, बोलो मोहब्बत से थोड़ा, जमाने के सामने रसूल लेकिन खिलाफ था। 25 साल की उम्र में उस वक्त मक्के का समाज बेवा औरत को बहुत मनहूस समझता था। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसको छाप दीवारियों में कैद कर दिया जाता था। अब तू मनहूस है, कोई बिजनेसमैन उसकी सूरत देख लेता था कारोबार से वापस। आज कारोबार में कोई फायदा ना होगा, एक मनहूस का चेहरा दिखा है। रूह निकल जाए तो एक बार माफ, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। किस कदर उस बेवा को तड़पाया गया था मक्के के समाज में। सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी है, बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे, इरादे पामाल हो रहे।
रो रो के खुदा से कह रही है, मौला मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? अब मैं किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, रहमत और बरकत नहीं बन सकती। रो रही थी समाज की ये बेवा। 25 साल का पैगंबर खड़ा हो गया। मेरे रसूल की उम्र कितनी है? 25 साल की। हमारी तुम्हारी उम्र 25 साल की हो तो हमें अपना ख्याल, मगर रसूल की उम्र 25 साल की हुई तो इस उम्मत की बेवाओं का ख्याल। 25 साल का नबी और 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा। पैगंबर ने खदीजा को अपने निगाह में लेकर के पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस बेवा को तूने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। क्या बात। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत जैनब, हजरत जैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। और एक बात बहुत प्यार से सुन लो, बहुत मोहब्बत के साथ सुन लो। 1,24,000 कौम-बेश सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया दीन बढ़ाने के लिए, दीन फैलाने के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात हुजरे में कर रहे हैं, जो पैगाम घर में कर रहे हैं, सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका से, ये बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं? तो फरमाया जब सरकार घर में रहते हैं तो घरेलू कामों में हिस्सा बटा देते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हिस्सा तुम भी बटाते हो घर वाले काम में, बटाते हो नहीं बटाते? और ना बटाओ तो इतनी कुटाई हो कि दिन में तारे समझ में आने लगे। बस मेरा एक जुमला याद रखो, बीवी की धौंस से मत बताओ, सुन्नते रसूल समझ करके काम करेगा तो काम भी चल जाएगा, घर भी अच्छा चलेगा और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तवज्जो कीजिए जरा सा, कैसी और कितनी हदीसें रिवायत की। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर भी जो फरमा रहे हैं, अज़वाज मुतहरात के हुजूर में जो फरमा रहे हैं, देखो वो पैगाम 20 उम्मत तक पहुंचता नजर आ रहा है। और एक बात यहाँ पे और सुन लीजिए, हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी जब निकाह हुआ। उलमा की मजलिस में बैठा करो, जलसों में पैगाम लेके जाया करो। ये बिल्कुल सच है कि उम्र कम थी जब निकाह हुआ, लेकिन नाम नोट कर लो, जब रुखसती हुई तो उम्र मुकम्मल थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखो कम उम्री का एक फायदा सुनो, जब उम्र कम होती है तो ज़हन ज्यादा काम करता है। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें याद की और इस उम्मत तक पहुंचा। ये सरमाया इस उम्मत को मिल गया। मोहतरम सामीन किराम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई, फिर सरकार एक इंकलाब लाई। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, कई बार काबे शरीफ की तामीर हुई। एक बार तामीर हुई 35 साल की उम्र में। हजर अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजर अस्वद कौन रुकेगा। ऐलान कर दिया गया कल सुबह जो सबसे पहले आएगा उसके हाथ से हजर अस्वद रखा जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ ले आए, मगर उसके बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा एक चादर लाओ और चादर में हजर अस्वद को रख दो, और जिस कबीले के सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना था। सरकार अगर बताते खुद रख देते तो किसी को हक के एतराज ना होता। अरब के लोग अपने मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मक्के वालों के दिल टूट जाएंगे और मैं आखिरी नबी हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अरबों की दिलजोई की थी, वहीं 35 साल की उम्र में चादर का कोना पकड़ा करके मक्के की धरती पर जमहूरियत की बुनियाद रखी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरे अस्वद को जानते हो? मौका मिला होगा तो चुमा भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी चुमा है।
लेकिन अभी नहीं, 2001 में गया था, जवानी का आलम था, अल्लाह का करम था कि मौका मिल गया हजरत अस्वद चूमने का। बहुत सारे भाई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, हम उनका कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, देखो हजरत अस्वद को रसूल ने चूमा, और मेरे रसूल ने इमाम हुसैन को भी चूमा, और इमाम अली मकाम को चूमा भी, सूंघा भी, आले बतूल समझा चूम लिया, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, और पत्थर को भी चूमा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया और वो चूमना को पूजना समझ गए। नहीं मेरे भाई, अकल से समझो, चूमना पूजना नहीं होता। वरना ये बताओ, तुम अपने बच्चों को दिन भर चूमते हो नहीं चूमते, और उसके बाद क्या क्या करते हो बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता। हजरे अस्वद को नबी ने चूमा, हुसैन आजम को चूमा। यहीं से हम अहले सुन्नत वल जमात को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीदाने करबला। एक पत्थर और है मक्के में, जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता है। अब बताओ दोस्तों, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले मुसलमानों को कितना पहचाने। तवज्जो कीजिए जरा सा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई। ये मक्की जिंदगी है सरकार, समाज को जमा किया। अब सबसे पहले तमाम मुबल्लिगीन के हवाले मेरा जुमला है। 40 साल तक नबी ये नहीं कहते मैं नबी हूँ, ऐलान नहीं करते कि मैं नबी हूँ। जानते हो 40 साल तक क्या किया सरकार ने? अपनी जात मनवाया है। मेरा उठना देखो, बैठना देखो, चलना देखो, तिजारत देखो, शादी देखो। 40 साल तक अपनी जात नबी ने दिखाया। जब कौम ने नबी की जात मान लिया, फिर कौम को इकट्ठा किया। आज हम लोग क्या करते हैं, गए मस्जिद में 2-4 साल इमामत के हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, अभी अपने को मनवा नहीं पाए। जहां जाओ दीन की तबलीग करने वालों, मुबल्लिगों, पहले कोशिश करो लोग तुम्हारी जात मान जाए, और जब जात मान जाएंगे तो बात बिल्कुल आसानी से मानते चले जाएंगे। मेरे नबी ने 40 साल तक जात मनवाया, और हर तरीके से मक्के के लोगों ने जब देख लिया तो मेरा पैगंबर मक्के के समाज को कहता है, ये बताओ अगर मैं बता दूं कि पहाड़ की पुष्ट से कोई आ रहा है तो मान जाओगे? क्या सरकार आप झूठ बोलते नहीं हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। नबी ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो। आसान न था ये ऐलान, ये ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया। रसूलुल्लाह के जिस्म पाक पर धूली डाली गई, गले में चादर का फंदा डाल दिया गया। तरह तरह से नबी के मानने वालों को सताया जा रहा है, मगर मेरा रसूल साबिर आज़म बनकर शहर मक्का में नजर आ रहा है। मक्के की पूरी जिंदगी मेरे नबी की साबिराना है। हिंदुस्तानियों, इस वक्त हमको नबी की मक्की जिंदगी पर अमल करना है। समझो चाहता हूं मैं, आपकी पढ़े लिखे लोग बैठे, पूरी जिंदगी साबिराना है। साहबा कहते हैं सरकार इजाजत दीजिए, हम इन दुश्मनों की हालत खराब कर देंगे। नबी फरमाते हैं नहीं, तलवार मत उठाना। साबिर आजम बनकर मेरा पैगंबर तबलीग फरमा रहा है। और जानते हो यही घट नहीं, एक नतीजा तो जहां तक हो गया कि धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा था। तकरीबन एक मिकदार के मुताबिक 45 लोग दाखिल इस्लाम, और अरब का माहौल था कि अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती है।
जैसे हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में 7 आदमियों का 10 आदमियों का 11 आदमियों का रजिस्ट्रेशन होता है, अरबों के यहाँ 40 आदमी का रजिस्ट्रेशन। 40 लोग दाखिल इस्लाम हो गए। अरब के सारे नेता घबरा गए कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तब तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कर लो तो इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। पूरी मीटिंग रख दिया, और जानते हो मीटिंग भी कहाँ रखा? काबे में। अल्लाह की रहमत मुस्कुराने लगी। मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में बड़े बड़े शोरमाए जमाना आ गए, अपनी राय देने लगे, ये करना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। सुनते सुनते उमर इब्न खत्ताब उठे, हाथ में तलवार उठाया, न्याम से बाहर किया, अरब के शोरमाए, अरब के जियालो, अरब के बहादुर, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा ये कि 39 मुस्लिम हो गए, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। उमर कहते मैं जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए, न नबी होंगे, न मुसलमान होंगे, न जमात होगी, न इस्लाम आगे बढ़ेगा। अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब आए सरकार की बारगाह में, अमीर हमजा जैसे सहाबी ईमान ला चुके। सहाबा ने देखा क्या या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, दीन के दुश्मन आ रहे हैं, दीन के बागी आ रहे हैं। पैगंबर का तेवर बदल गया। नबी फरमाते हैं सुनो, अगर उमर की नीयत सही है तो मुस्तफा के कदम हाजिर हैं। अगर नीयत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। उमर आए सरकार के पास खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कलमे रसूल पे गिरेगा, सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। अब यहाँ पे मैं बात पूछता हूँ और अपने तमाम भाइयों को जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खानकाह, हिंदुस्तान की अजीम तरीन खानकाह, हुजूर महबूब इलाही का आस्थाना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जहाँ साहिब सज्जादा मौजूद हैं, कहना चाहता हूँ और भाई लोगों को समझाना चाहता हूँ। कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से पैदा है? ये गलत है, या तो कंफ्यूजन है, वरना मुझे जवाब हो। जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो, तलवार किसके लिए? उमर भी नहीं, उमर ही लिए थे, तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे। मैंने कहा उमर क्या हुआ आपकी तलवार को, क्या हो गया? कहा ये लोहे की तलवार थी, नबी के अखलाक की तलवार के सामने उमर की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। उमर मुसलमान हो गए। कितने मुसलमान हुए? 40। एक जुमला नोट करो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। हज़रात तवज्जो कीजिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस्लाम फैलाया है, मोहब्बतों से, अखलाक से, किरदार से, वो मिसालें खानकाहों में नजर आती हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, ब्राह्मण, अंसारी, मंसूरी, खान, पठान का कोई भेदभाव नहीं। सभी लोग आते हैं हाजिरी देने के लिए और निजामुद्दीन औलिया का फैजान पाते हैं। अल्लाह जिन पर करम कर देता है वो दाखिल हो जाते हैं, और जिन पे करम से महरूमी होती है वो खारिज रहते हैं। यकसा तौर पर लोग आते हैं और आपके फैजान से मालामाल होते हुए नजर आते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, एक बात मैं ऊपर से बता दूं, 4 आदमी समाज में किसी के अकीदतमंद नहीं होंगे। 4 जैसे दोस्त, साथी, तुम्हारा क्लास फेलो है ना, वो तुम्हारा कभी अकीदतमंद नहीं होगा। जब क्लास फेलो से मुलाकात होगी वो बाहों से बाहें डालेगा, कैसे हो, किस तरह हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मैं जिला अधिकारी हूँ, मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता, बोलो दोस्त की नजर में तो दोस्त दोस्त होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती।
इतना खामोश हो लगता है सबकी बीवियां बहुत हकीकत। ईमानदारी से बताओ, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखिए हमारे उलमा शोरा जब आपके घर आते हैं जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में, आप कितनी ताज़ीम करते हैं, आदि हज़रत तशरीफ लाइए, बड़ा करम फरमा, एहसान मुबारक हो, मरहबा आपका तशरीफ लाना। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना है कि आप अपने घर जाते हैं। कभी बीवी बोली आगे आगे, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी हिदायत, आगे मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख। बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे होंगे, इंक्वायरी करो, सलाम में सबसे आगे आए, कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों की अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। तवज्जो करो, ये समाज के 4 तबके, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आफरी मक्की पैगंबर पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, मेरे नबी ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया, मेरे नबी ने मौला अली शेर खुदा से कलमा पढ़वाया, मेरे नबी ने ज़ैद इब्न हारिसा से कलमा पढ़वाया। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। मोहतरम सामईन इकराम, एक आखिरी बात सुनिए, तवज्जो कीजिएगा। मस्तान नारा उधार रहा, कछोचा शरीफ में लगा, 3 मिनट तुम ही खा जाओगे, लो और लगा लेगा। मोहतरम सामीन किराम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शहर मक्का में इंतहाई मजालिम बर्दाश्त किए और हर मोड़ पर सब्र समझाया सहाबा। तवज्जो कीजिएगा, एक बार तो शेबे अबी तालिब की घाटी में 3 साल के लिए मैसूर किया गया समाजी बाइकाट, अल्लाह अकबर। और मेरे रसूल चंद सहाबा और बच्चों औरतों के साथ उस घाटी के अंदर आ गए। और ये बाइकाट ऐसे नहीं था, रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ था और जो काबे की छत पर लटकाया था। मक्के के दुश्मनों ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं हैं, तुम हमारे साथ शरीक नहीं हो। समाजी बाइकाट किया जाता है, कागज काबे की छत पर लटकाया गया था। सरकार चंद सहाबा को लेकर उस घाटी के अंदर चले गए। चंद दिनों के खाने पीने का सामान था, वो खत्म हो गया। भूख से हालत बदलने लगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरे देखे, बच्चों के होठों में पपड़ियां पड़ गईं, औरतों की आंखों के नीचे कंठे आ गए। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबा बाजार जाओ और खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा जब निकले तो दुश्मनी की इंतहा कर दी जालिमों ने। जितना गल्ला था मार्केट में रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद लिया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये गल्ला पहुंचने न पावे। सहाबा वापस आए, कहा या रसूलुल्लाह मार्केट में तो कोई गल्ला नहीं है, इन जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ करके खरीद लिया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, क्या हाल है? सहाबा चाहते क्या हो? जानते हो कौन सा दौर था? सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे, तने नाज़नी पर मुस्तफा ने भी पत्थर बांधा था। मगर जब नबी पूछते हैं, सहाबा अब क्या चाहते हो, तो तमाम सहाबा ने कहा था, या रसूलल्लाह न खाना चाहिए न दाना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का जमाना चाहिए। पैगंबर हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल न छोड़े। मेरा रसूल अब गैब दानी का मुजाहिरा करता है और पैगंबर फरमाते हैं, ए मक्के वालों, तो काबे की छत पर तुमने कागज लटकाया था, उसके सारे हुरूफ दीमक 4 है।
उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। मक्के वाले हंगामा करने, ऐसा कैसे होता है, घाटी के अंदर है, यहाँ की बात इनको कैसे मालूम हो गई? उधर से अबू जहल चला रहा था टहलते टहलते। अबू जहल का क्या प्रॉब्लम है? कहा देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर है और वो कह रहे हैं इस कागज में जितने हुरूफ थे सब दीमक चाट के, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। अबू जहल कहता है यार उतार के देखने में क्या जाता है? अबू जहल हमदर्दी नहीं कर रहा था, सोच रहा था आज मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। कहा उतार के देखो। जब उस कागज को काबे की छत से उतारा गया तो सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। मेरा रसूल इस घाटी से बाहर। आखिरकार इतना जुल्म, इतनी ज्यादती मक्के की जमीन पर की गई कि अल्लाह ने इजाजत दे दी कि मेरे महबूब आप शहर मक्का से हिजरत कर जाए, आप शहर मक्का से हिजरत कर जाए। दुश्मनों ने घर घेर लिया, चारों तरफ तलवारें, छतों में, गलियों में और रसूल घर के अंदर। जरा तवज्जो कीजिए, हुक्म हो चुका है महबूब हिजरत कर जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बुलवाते हैं। अली इधर आओ। हाँ या रसूल अल्लाह। कहा अली सुनो, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, देख रहे हो, तलवारें देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा इधर भी देखो, ये बिस्तर नबी का, चादर नबी की, चटाई नबी की, तकिया नबी का, और अली तुम भी नबी के, इस बिस्तर पर लेट जाओ। अली ने अपने बिस्तर पर लेटाया। इसीलिए तो मैं कहता हूं रसूलुल्लाह के एतमाद का नाम मौला अली है। पैगंबर के यकीन का नाम शेरे खुदा है। रसूलुल्लाह के भरोसे का नाम सैयदना शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। बता दिया अली लेट गए। नबी क्या फरमाते? अली देखो ये मक्के वाले मुझे नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, मगर जानते हो अमीन और सादिक मानते हैं। जब इनको अपना माल जमा करना होता है तो मेरे पास जमा कर जाते हैं, तो इनका माल, इनकी अमानतें मेरे पास है। सो जाओ, सुबह उठना, ये फौला की अमानत, ये फौला की अमानत, ये फौला की अमानत, सबके हवाले कर देना। लाओ दुनिया में ऐसा बेमिसाल रसूल, बोल रहे आप सुभान अल्लाह। ऐसा आदिल आदम पैगंबर, ऐसा मुंसिफ आजम रसूल, कायनात और पूरे वर्ल्ड का ऐसा रहनुमा और मसीहा, जिसका घर दुश्मनों ने तलवार लेके घेरा हो, तलवारें खींच कर सामने आ गए हो, वो रसूल तलवार चलाने वालों की अमानतों की वापसी का प्रोग्राम बना रहा। इनकी अमानतें वापस कर दो, इनकी अमानतें वापस कर दो। अली सो जाओ, सुबह उठना। अली सो गए। थोड़ी देर के बाद घर गया। अब मेरे रसूल निकले, जरा तवज्जो कीजिए, हाथ में कंकरियां, सूरह यासीन की तिलावत, दुश्मनों पर फेंका, सब अंधे हो गए, सरकार निकल गए। थोड़ी देर के बाद अंदर आ गए और जैसे देखा बिस्तर पर कोई लेटा है, उन्हें क्या मालूम था नबी नहीं अली है। इनकी बाजें खिल गई कि रसूलुल्लाह को आज बिस्तर पर पा लिया, आज काम खत्म हो जाएगा। एक ने कहा तलवार उठाओ, हमला करो। दूसरे ने कहा ये अरब की बहादुरी के खिलाफ है, सोने वाला सो रहा हो, तुम तलवार चलाओगे, चादर पलटो, शायद तुम्हारा मुकाबला करें। वो हमारे इंडिया की तरह बुजदिली थोड़ी है कि अंधेरे में गली कूचे में पाए हमारा कुत्ता चले। बहादुर कौन थी कि लड़ना है तो सामने मुकाबला करो, का चादर पलटो, शायद वो तुम्हारा मुकाबला करें। जब चादर पलटा तो क्या देखा कि नबूवत की चादर में विलायत सो रही है। चादर नबी की, तकिया नबी की, चारपाई नबी की, चटाई नबी की, और सोने वाले अली। एक ने कहा अली पे हमला कर दो, दूसरे ने कहा मक्के में धज्जियां बिगड़ जाएंगी, कुरैशियों से लड़ना आसान नहीं है, हाशिमियों का मुकाबला आसान नहीं है। डॉक्टर अली से एड्रेस पूछ लो, जब ये बिस्तर नबी का है तो नबी कहाँ है? अली कहते हैं नबी तो इसी रास्ते से गए हैं। कहा हम लोग तो खड़े थे, हमने नहीं देखा। मौला अली फरमाते तुमने नहीं देखा, मगर मेरा रसूल जब गुजर रहा था तो तुम्हें देख रहा था। अच्छा एक बात बताओ, कंकरियां हाथ में किसने उठाई? जोर से बोलो। रसूल ने। फेंका किसने दुश्मनों पर? रसूल ने। सूरह यासीन पढ़ा किसने?
रसूल ने। मगर जब इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान में बयान किया तो देखो कितना प्यार अपने महबूब से करता है। अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, वो शबे हिजरा जो दुश्मनों पर तुमने कंकरियां फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी थी, तुम्हारे खुदा ने फेंका था। मुस्तफा हाथ तुम्हारा था, अमल हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला अली का खानदान बैठा, बोलो, ये मौला अली का खानदान बैठा है। अली की क्या करामत है। अगर हमारा घर कोई दुश्मन घेर ले, होटल में हम ठहरे हुए हैं और साहिब सज्जादा के पास कोई आ जाए, यदि एक बात बताइए, मेरा कोई दुश्मन आ जाए, ये हाशिम कानपुरी आज आपके प्रोग्राम में आया है क्या, तो हजरत उसको कुछ न कुछ ऐसा टहलाएंगे कि झूठ भी न बोलना पड़े और बात भी बन जाए, क्योंकि दुश्मन को कोई सही पता नहीं बताता। मगर अली आपने तो सीधा पता बता दिया कि यहीं से रसूल गए का। सीधा पता इसलिए बताया था ताकि सुराका जैसे को सिराते मुस्तकीम मिल जाए। हज़रात तवज्जो कीजिए जरा सा, दुश्मन घर घेरे हैं, तलवारें हाथों में हैं। हमारा तुम्हारा घर दुश्मन घेर ले, नींद आएगी? बोलो यार, रात भर सोगे? मोबाइल का जमाना, इधर से उधर उधर से उधर फोन लगा के खबर करते रहोगे, नींद आएगी? हमारा घर घेर जाए तो हमें नींद नहीं आती। मगर अली तुम्हारी करामत को लाखों सलाम। दुश्मन जाग रहा है, अली बिस्तर नबूवत पर सोए। अली मैंने कहा अली नींद आई? आलम में तसव्वुर पूछा, मौला अली शेरे खुदा, नींद आई? एक बार अल्लाह तौफीक देना तो मौला अली के आस्थाने जरूर जाना। शेरे खुदा नींद आई थी। अली फरमाते हैं आशिको, उस रात को मैं इतना सोया था कि कभी सोया ही नहीं। अनु दुश्मनों का खतरा नहीं था, बाहर तलवार लिए खतरा नहीं था। आज उनको जान का एक लम्हा खतरा नहीं है, एक लम्हा जान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी अंदर वाली सांस बाहर ना जाने पावे, बाहर वाली अंदर ना जाने पाए, मौत आ सकती है। मैं माइक से हट ना पाऊं, मौत आ सकती है। मैंने कहा अली जिस मौत पर पल भर भरोसा नहीं, उस पर आपने रात भर भरोसा कर लिया। सो गए कहा? रात भर भरोसा इसलिए किया था कि जब रसूल ने सुनाया था तो नबी ने फरमाया था अली सुबह उठना, अली सुबह उठना। मैं समझ गया कि रसूल ने सिर्फ मक्के वालों की अमानत नहीं दी, बल्कि रात भर मेरी मौत की जमानत ले ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने महबूब इलाही, साहिबे सज्जादा। हज़रात एक बात और सुन लीजिए, बिल्कुल आखिरी बात, तवज्जो है ना? ज़हनाजी रे पूरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया। इसका सारा बयान मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब के जिम्मे है, लेकिन मक्के का बयान तो मैं नहीं छोड़ सकता। जब फातिहाना शान से मदीने से मक्के आए पहले, आप जानते हैं 12,000 का लश्कर, कितना? और मक्के शरीफ की पहाड़ी से पहले मेरे आका कितने बड़े हकीम थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हो सहाबा से क्या फरमाते? मेरे साथियों, आज अपने अपने चूल्हे अलग अलग जला लो। पूरे मैदान में चूल्हे जल रहे थे, खाना बन रहा था। हजरत अब्बास को पता चला कि सरकार आ रहे हैं और सरकार मक्के आ रहे हैं, इस्लाम ताकत में आ चुका है, फातिहाना शान से पैगंबर आ रहे हैं। वो चलने लगे, साथ में अबू सुफियान ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा चलिए। और जब सरकार से आके हजरत अब्बास ने मुलाकात की और इतने चूल्हे जलते देखे, मक्के तक की लोगों की निगाहें फटी की फटी रह गई कि आज मोहम्मद का लश्कर आ रहा है।
जाके मुलाकात किया तो सरकार ने फरमाया चाचा अब्बास ऐसा कीजिए, अबू सुफियान को ये ऊंची वाली पहाड़ी पे ले जाइए और वहां खड़े करके आज मोहम्मद का लश्कर दिखा दीजिए। बोलो मोहब्बत से तवज्जो कीजिए जरा सा, आप गौर कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मक्के में दाखिल हो गए, अब नोट करो इस्लाम क्या बताता है। मैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए तकरीर कर रहा हूं। अब इस्लाम क्या समझाता है। नबी जिस शहर से गए थे, हिजरत करके गए थे, गालियां दी गई थी रसूलुल्लाह को, मजनून पागल कहा गया था, नबी पर पत्थर बरसाए गए थे, रसूलुल्लाह के खिलाफ तहरीकें चली थी, आंदोलन छेड़ा गया था, समाजी बाइकाट हुआ था। आज उसी शहर में मेरा रसूल फातिहाना शान 12,000 लश्कर के साथ मक्के वाले घबरा गए। आज खैरियत नहीं है, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ले लेंगे, आज इंतकाम ले लेंगे। सबके दिल मुरझाए हुए हैं, चेहरे गिरे हुए हैं, नजरें झुकी हुई हैं। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, पैगंबर ने देखा पूरा मक्के का समाज घबराया हुआ है। रसूलुल्लाह फरमाते मक्के वालों एक बात बताओ, मोहम्मद से क्या उम्मीदें रखते हो? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उम्मीदें रखते हो? जिन्होंने गालियां दी थी उनसे रसूल पूछ रहे मुझसे उम्मीदें क्या रखते हो? मक्के के लोगों ने कहा या रसूलल्लाह आपसे शफकत और रहमत की उम्मीद। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैगंबर ने ऐलान कर दिया सुनो, मेरी ये फौज देख कर घबराना मत। जो हरम में दाखिल हो जाए उसको अमान, जो हथियार खोल दे उसको अमान, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको अमान। अब्बास बाजू में खड़े थे, कहा सरकार ये अबू सुफियान खड़े हैं, थोड़ा ये फखरिया आदमी है, इनके लिए कोई इम्तियाजी ऐलान कर दीजिए। तो मेरे सरकार क्या मोहब्बत में फरमाते, अरे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमान। तवज्जो कीजिए जरा सा। उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, थोड़ी देर के बाद और तफसील है फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर बयान करूंगा, मेरा टाइम मुकम्मल हो रहा है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर से माफी का ऐलान कर दिया, सारे दुश्मनों को माफ करके। ये है इस्लाम, ये है पैगंबर की जिंदगी। मुसलमानों ये जिंदगी देखो, इस पर अमल करो और लोगों तक ये इस्लाम पहुंचाओ। रसूलुल्लाह ने दुश्मनों को माफ कर दिया और एक बहुत बड़ा मामला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चले गए थे हिजरत फरमा करना, तो सहाबा के जो मकान थे ना, वो वहाँ के मक्के के लोगों ने कब्जा कर लिया था। दुकान में कब्जा, मकान में कब्जा, खेती में कब्जा, बाग में कब्जा। अब जाहिर सी बात है जो चीज कब्जे में आ गई उसको देना तो आसान नहीं था। और कोई भी दुनिया का जर्नल हो, अगर वो फतेह हासिल कर ले तो अपने मुल्क की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, 1 इंच जमीन को वापस ले लेगा। मगर याद रखो, ऐसा पैगंबर, ऐसा शान रहमतुल लिल आलमीन रखने वाला रसूल कि अपने सहाबा को क्या सबक दे रहा है। पैगंबर कहते हैं मेरे सहाबा जिनकी दुकानें, मकान, खेतियां कब्जे में हैं इन लोगों के, आज तुम सब इनको हेवा कर। पैगंबर ने हेवा करा। इसलिए दोस्तों आज जरूरत है जिस मुल्क में हम रहते हैं कि हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन को, शांति को, मोहब्बत को, उनके पैगाम मोहब्बत को आम करें ताकि लोग इस्लाम से नफरत न करें, इस्लाम से लोग मोहब्बत करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।